स्टूडेंट्स अज असीं पढ़ांगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की है? when a heavy body is dragged along the ground by means of a horizontal force, a resistance is felt to the motion of body. This resistance opposes the motion and is called friction of force of friction। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दैट रेजिस्टेंस फोर्स विच अपोज द मोशन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ देखो एक सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स है विच आलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। जो दो बॉडीज कंटैक्ट में आउंदियां ने तो उदों जिहड़ा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ਹੁੰਦਾ है। जो बॉडीज मूव करना बंद कर देनियां तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिहड़ा है वो ऑटोमैटिकली जीरो हो जाएगा। when two bodies are in contact with each other, then the property of roughness of the bodies by virtue of which a resisting force is exerted between them at their point of contact to prevent the body sliding on the other is called force of friction। this force is exerted is called the force of friction। फ्रिक्शन कितने तरह की होंगी है? फ्रिक्शन मेनली तीन तरह की है: लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिकल फ्रिक्शन, डायनामिकल फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की है कि जो असी किसी बॉडी नूं, मान लो बॉडी है, इस दे उपर किसी होर बॉडी नूं असी ड्रैग करने की कोशिश करते हाँ, ये असी फोर्स अपलाइड फोर्स है पुल, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स होएगा जिहड़ा कि दो बॉडीज़ के कंटैक्ट तो आया सी, तो जो बॉडी की मोशन अपोज कर रहा है, दिस अपोजिंग फोर्स जो असी पुल अपलाई करते हाँ, बॉडी मूव नहीं कर रही बट असी हौली हौली इस पुल नूं वधाई जा रहे हैं, तो असी एक अजिहे पॉइंट ते पहुँच जाते हैं कि वैन बॉडीज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, बॉडी ऑन जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग, बॉडी मूव करने वाली ही है बट मूव नहीं कर रही, बट थोड़ा जिहा आप फोर्स होर इनक्रीज करांगे तो बॉडी मूव करेगी। तो उस पॉइंट ते जिहड़ी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो मैक्सिमम होएगी, क्योंकि जिमें जिमें असी पुल वधा रहे हैं तिवें तिवें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आटोमैटिकली वध रहा है। एक सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स होंदा है जिहड़ा अपने आप को एडजस्ट कर देना है। जिन्नी असी फोर्स पुल वधावांगे उवें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वधेगा, तो उन्नी देर तक वधदा जाएगा जिन्नी देर तक बॉडी इत्थे खड़ी है। पर जो बॉडी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग होएगी, मोशन जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाली है, उस पॉइंट ते जिहड़ी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगी दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जिन्नी देर तक बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट विच है, तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड स्टैटिकल फ्रिक्शन। जो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देती है, तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड डायनामिकल फ्रिक्शन। नैक्सट है लाज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के की लाज ने? लिमिटिंग फ्रिक्शन में पढ़िया सीगा दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, surface of contact of two bodies, when the bodies at the point of just sliding over the other body, बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली ही है, दैट मैक्सिमम फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जी है वो हमेशा बॉडी की जिस डायरैक्शन मूव करती है उसके आपोजिट डायरैक्शन होंगी है। मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज bears a constant ratio to the normal reaction between them, and this constant ratio depends upon the nature of material which these bodies are made। मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी के ऊपर है, इन्होंने दोनों विचकार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि पहले बॉडी का वेट जोड़ा है वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, तो ये नॉर्मल रिएक्शन r है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ ते आर दी रेशो, ये एफ जोड़ा है एफ अपॉन आर, दिस रेशो इज ऑलवेज कॉन्सटेंट एंड दिस रेशो इज नोन रिटन एज इक्वल टू म्यू। इसका नाम असी म्यू दें। म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दैम इज सेम। नॉर्मल रिएक्शन के उपर क्योंकि एफ इज इक्वल टू म्यू आर होंगे,
म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द बॉडी, तो आर है नॉर्मल रिएक्शन। जे म्यू तो आर चेंज नहीं होंगे तो एफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कंटैक्ट। दो बॉडी के एरिया ऑफ कंटैक्ट कितना है इसके उपर डिपेंड नहीं करता। दूसरी है स्टैटिस्टिकल फ्रिक्शन। स्टैटिकल फ्रिक्शन के असी जो लाज पढ़ांगे वो दो लाज ने। स्टैटिकल फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरैक्शन आपोजिट टू द बॉडी इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव। ये पहला लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला ला ही है। स्टैटिकल फ्रिक्शन की डायरैक्शन जिस डायरैक्शन के बॉडी मूव करने की ट्राई करती है उस दे आपोजिट होएगा। दूसरा है मैगनीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एज मच एज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द मोशन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जोड़ा मैगनीट्यूड है वो वेरी करता रहता जिन बस जस्ट उन्ना ही होंगे जिन्ना उस बॉडी को मूव करने तो रोकने लिए सफिशिएंट है। तीसरा है लॉज ऑफ डायनामिकल फ्रिक्शन। डायनामिकल फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरैक्शन आपोजिट टू दैट इन विच बॉडी इज मूविंग। क्योंकि डायनामिकल फ्रिक्शन उदों आती है जो बॉडी दूसरी बॉडी के उपर मूव कर रही होंगी है, स्लाइड कर रही होंगी है। तो डायनामिकल फ्रिक्शन की डायरैक्शन भी बॉडी के मोशन के आपोजिट होंगी है। द मैगनीट्यूड ऑफ डायनामिकल फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज बियर्स ए कॉन्सटेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दैम एंड दिस कॉन्सटेंट रेशियो इज स्लाइटली लैस दैन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इत्थे भी साडे कोल एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू हुंदा है, बट दिस रेशियो इज स्लाइटली लैस दैन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। असी पढ़िया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फ्रिक्शन। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ डायनामिकल फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मोशन, हाउएवर दिस लॉ डज नॉट होल्ड फॉर लार्ज वेलोसिटीज। डायनामिकल फ्रिक्शन की जी मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी ऑफ मोशन के उपर डिपेंड नहीं करता, बट जो बहुत ज़्यादा लार्ज वेलोसिटीज हो तो दिस लॉ जो होल्ड नहीं करता। नैक्सट है फ्रिक्शन एक पैसिव फोर्स है। पैसिव फोर्स एक्टिव फोर्स नहीं है, ये ऑटोमैटिकली कम्स इन टू प्ले वैन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर बॉडी। तो उस बॉडी की मोशन को प्रिवेंट करने के लिए ये जोड़ा है अपने आप ही आ जाता है। ये सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इट अपीयर्स ओनली वैन देर आर अदर फोर्सेस present tending to move the body and its function is only to destroy their effect। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ही दूसरे फोर्स जो बॉडी मूव करने की कोशिश करते हैं उन्होंने आपोजिट इफेक्ट होंगे तो उस बॉडी की मोशन प्रिवेंट करने के लिए अपने आप ही जोड़ा है आ जाता है। जो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएंगे बॉडी के उपर, यानी कि बॉडी रेस्ट में होएगी, देयर इज नो फोर्स ऑन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, तो आटोमैटिकली जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन द इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग, यानी कि बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन है, तो जे असी सपोज साड़ी बॉडी इधर मूव करने की कोशिश करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तो उल्ट लगेगा। ये बॉडी है, इस सरफेस दूसरी बॉडी के उपर पई हुई है, इस बॉडी का वेट जोड़ा है वो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा mg, तो जी अपवर्ड ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इन विच इज इक्वल टू म्यू आर। आप पढ़ा सी force of friction and the normal reactions always bear a constant ratio. This constant ratio is known as force of friction. इस रिलेशन तो असी साढ़े को एफ की वैल्यू आएगी म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ते नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है सपोज एस विच एक्ट्स ऑन द बॉडी एट पॉइंट ओ। तो एक एंगल बनेगा इस रिजल्टेंट फोर्स एस और नॉर्मल रिएक्शन के विचकार। This angle lambda is called angle of friction. This lambda angle between R and S is called angle of friction. हुण असी S नूं रिजॉल्व करिए along the direction OA and OB। तो साडे कोल S के दो कंपोनेंट होंगे along OA, S cos lambda along OB होएगा, ये होएगा S cos lambda विच इज इक्वल टू R एंड S sin lambda विच इज इक्वल टू म्यू आर। तो दोनों उसी डिवाइड करिए तो S नाल कैंसिल हो गया, sin lambda अपॉन cos lambda, जिनके tan lambda इज इक्वल टू R नाल R भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू म्यू। दिस
ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਲੈਮਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਐਸ ਸਕੇਅਰ ਸਾइन ਸਕੇਅਰ ਲੈਮਡਾ ਪਲੱਸ ਐਸ ਸਕੇਅਰ cos ਸਕੇਅਰ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਮਿਊ ਸਕੇਅਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ cos ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਹੈ, ਐਸ sin ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਆਰ ਹੈ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ 1 ਪਲੱਸ ਮਿਊ ਸਕੇਅਰ। This is the resultant of the reaction, normal reaction and force of friction, and lambda gives the direction of S, and this from this relation it is clear that coefficient of friction is equal to 10 lambda, यानी कि tangent of the angle of friction। next है cone of friction ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ। suppose ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ point of contact ਹੈ between two bodies, बॉडी इधर ਨੂੰ मूव करने की कोशिश करती है तो म्यू आर इधर ਨੂੰ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर ਨੂੰ लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है तो ये साडा रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट एस जिहड़ा है जेकर असी इस ਨੂੰ रोटेट करिए अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन तो ये जिहड़ा एस फोर्स है एक इस तरह की कोण जनरेट करेगा जिसका सैमी वर्टिकल एंगल है लैम्डा। दिस कोण इज called cone of friction। next है find the least force necessary to drag a body along a rough horizontal plane। ये बॉडी है एक किसी होर सरफेस के उपर सपोज इस हॉरिजेंटल सरफेस के उपर पई हुई है, इस बॉडी का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड कर रहा है तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन जी है क्योंकि फ्रॉम द न्यूटन थर्ड ला एक्शन तो रिएक्शन इक्वल तो आपोजिट होंदियां ने। एक्शन की है वेट ऑफ द बॉडी विच इज़ वर्टिकल डाउनवर्ड तो जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके आपोजिट होएगा वर्टिकली अपवर्ड। ये असी एक फोर्स पी अप्लाई करते हैं बॉडी के उपर, असी दूसरे सरफेस के उपर खिंचण की कोशिश, ये बॉडी हो दूसरी बॉडी है ये साडी गिवन बॉडी जिसका मास है एम। सपोज जो फोर्स पी अप्लाई किया है असी हॉरिजेंटल एंगल बनाता है थीटा तो म्यू आर होएगा एंगल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो असी ये सारे फोर्स ਨੂੰ हॉरिजेंटल ਤੇ वर्टिकल डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हॉरिजेंटल डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ फोर्स ਹੋਣਗੇ। इस P फोर्स ਦਾ हॉरिजेंटल कंपाउंड होएगा P cos थीटा, P cos थीटा। दिस P cos थीटा विल बैलेंस इक्वल टू म्यू आर, यानी कि जो बॉडी ऑन जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस विच P cos अल्फा विल बी इक्वल टू म्यू आर एंड वर्टिकल जिहड़े कंपोनेंट ने डाउनवर्ड हैगा W तो अपवर्ड दो फोर्स होणगे R ते P का कंपोनेंट P sin थीटा। R प्लस P sin थीटा विल बैलेंस W। तो असी इस सैकंड इक्वेशन, ये फस्ट इक्वेशन है ये सैकंड है, सैकंड इक्वेशन असी म्यू नाल मल्टीप्लाई करिए दोनों पासे तो म्यू आर प्लस म्यू पी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। ये थर्ड इक्वेशन है। हुण असी फस्ट ते थर्ड नूं असी ऐड कर दिंदे तो साडे कोल की आ गया म्यू आर प्लस म्यू पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू डब्ल्यू। म्यू आर साइन थीटा दोनों पासे कैंसल हो जाएगा, इन्होंने दोनों विचों असी पी कॉमन ले लीए तो पी कम्स आउट टू बी म्यू डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बट असी पिछले आर्टिकल प्रूव किया कि म्यू इज इक्वल टू 10 लैमडा, म्यू की वैल्यू पुट करो 10 लैमडा, 10 लैमडा अस लिखांगे साइन लैमडा अपॉन कॉस लैमडा तो इस दे तो बाद असी एलसीएम लवांगे तो साडे कोल की आएगा डब्ल्यू साइन लैमडा अपॉन कॉस थीटा कॉस लैमडा प्लस साइन थीटा साइन लैमडा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो क्या आएगा डब्ल्यू साइन लैमडा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैमडा। दिस अप्लाइड फोर्स विल बी लीस्ट कदों होएगा जदों ए लीस्ट होया क्योंकि पी दे इक्वल है। पी ए डब्ल्यू साइन लैमडा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैमडा कदों होएगा जदों कॉस थीटा माइनस लैमडा इज मैक्सिमम तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होंगी है 1, यानी कि कॉस थीटा माइनस लैमडा इक्वल टू 1
cos 1 ਹੁੰਦਾ when angle is equal to 0. This from this equation theta comes out to be equal to lambda. थीटा की वैल्यू की आएगी लैमडा। ਅਸੀਂ थीटा की वैल्यू लैमडा पुट करिए इस इस रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ p ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ w sin लैमडा, क्योंकि cos थीटा माइनस लैमडा ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 1। ਤਾਂ this is the least force which is required to drag the body on a rough horizontal plane। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ a body is placed upon a rough inclined plane as to be the on the point of sliding down। ਇਹ rough inclined plane ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਥੀਟਾ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ weight vertical downward ਕਰੇਗਾ। नॉर्मल रिएक्शन इस इनकलाइंड प्लेन दे नॉर्मल होएगी। तो इस W के दो कंपोनेंट होंगे, W cos थीटा एंड W sin थीटा। W cos थीटा का नॉर्मल रिएक्शन R के एपोजिट होएगा तो W sin थीटा होएगा अलॉन्ग द इनकलाइंड प्लेन डाउनवर्ड। तो असी सारे फोर्सेस नूं असी रिजॉल्व करिए अलॉन्ग द इनकलाइंड प्लेन एंड नॉर्मल टू द इनकलाइंड प्लेन। तो साढ़े कोल फोर्सेस जिहड़े हैगे ने किहड़े किहड़े हैं, आर नॉर्मल टू द इनकलाइंड प्लेन अपवर्ड, तो W cos थीटा नॉर्मल टू द इनकलाइंड प्लेन डाउनवर्ड, W sin थीटा अलॉन्ग द इनकलाइंड प्लेन डाउनवर्ड, म्यू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलॉन्ग द इनकलाइंड प्लेन अपवर्ड। तो इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम when body is on the point of sliding down, just sliding down, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ म्यू आर will balance W sin थीटा and W cos ਦਾ will balance R। ਤਾਂ दोनों से डिवाइड करिए तो W कैंसिल हो गया। tan थीटा is equal to म्यू which is equal to tan lambda, this means theta is equal to lambda। यानी कि ਜਿਹੜਾ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इंक्लाइंड प्लेन ਦਾ that must be equal to एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस केस दे विच जिहड़ा है बॉडी जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन होएगी बट स्लाइड नहीं करेगी। इसका मतलब ये होया कि थीटा वैन ग्रेटर दैन लैमडा होएगा, वैन थीटा इज ग्रेटर दैन लैमडा बॉडी ऑटोमैटिकली स्लाइड करेगी, परंतु जो थीटा लेस दैन लैमडा होएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस दैन एंगल ऑफ फ्रिक्शन होएगा तो बॉडी अपने आप स्लाइड डाउन नहीं करेगी। नेक्स्ट है ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइन टू द हॉरिजन एट एन एंगल ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड इज सपोर्टेड बाय ए फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन एंड along a line of greatest slope। Find the limits between which the force must lie। बॉडी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਫ ਪਲੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬॉडी ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬॉडी ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ केस है व्हेन फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन एंड दूसरा है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। sorry parallel to the inclined plane। suppose left alpha is the angle of plane to the horizon, इनके plane angle of inclination है, W साडा weight of the body है, R साडी normal reaction है, तो lambda of angle of friction है such that tan lambda is equal to mu है। तो पहला केस की है कि when body is on the point of sliding just sliding down, तो असी बॉडी नू रोक के रखा होया है। बॉडी नू रोकन वास्ते असी फोर्स अप्लाई किया होया P। साडा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, बॉडी का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड कर रहा W, तो नॉर्मल रिएक्शन है R नॉर्मल टू द, क्योंकि रिएक्शन जी है वो ऑलवेज सरफेस ऑफ कंटैक्ट के नॉर्मल होंगी है। तो W के दो कंपोनेंट होंगे, असी एक कंपोनेंट लवांगे नॉर्मल टू द इनक्लाइन प्लेन दैट विल बी इक्वल टू W cos अल्फा, तो
एक along the inclined plane downward will be equal to W sin अल्फा। इस W sin अल्फा करके फोर्स ਦੇ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗੀ, ਬਟ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ P ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੂ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਵਰਡ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊ ਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ this P plus mu r will be balanced by W cos sin alpha and R will be balanced by W cos alpha। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ R ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ W sin alpha minus mu r। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ W sin alpha माइनस म्यू आर की वैल्यू पुट करो W cos अल्फा। इस W कॉमन लो cos अल्फा माइनस tan अल्फा cos अल्फा W sin अल्फा माइनस tan लैम्डा इंटू cos अल्फा। tan लैम्डा लिखेंगे sin लैम्डा अपॉन cos लैम्डा। इस तो बाद सिंपलीफिकेशन एलसीएम लैके साढ़े को क्या गया W sin अल्फा cos लैम्डा माइनस cos अल्फा sin लैम्डा अपॉन cos लैम्डा। ਇਹ फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री साइन अल्फा cos लैम्डा माइनस cos अल्फा sin लैम्डा होएगा sin अल्फा माइनस लैम्डा। तो P will be equal to W sin अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन cos लैम्डा। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स टू प्रिवेंट द बॉडी टू स्लाइड डाउन। हुण असी फोर्स जो P अप्लाई करते हाँ, थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं P1 ਤਾਂ ਇਹ ਜਸਟ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਜਿਹੜਾ W ਵੇਟ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਟੂ ਟੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ W cos ਅਲਫਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड एंड W का दूसरा कंपोनेंट होएगा W sin अल्फा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड। तो P1 असी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन असी अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया है। ये फोर्स जिहड़ा है इन्ना को असी अप्लाई किया है कि W sin अल्फा तो म्यू आर नूं, क्योंकि हुण असी बॉडी है ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप उपर नूं जाण दी पॉइंट ते है, तो बॉडी दे विच जिहड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगा वो नीचे वालों लगेगा, क्योंकि बॉडी उपर जाण दी कोशिश करती है कि क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग फोर्स हुंदा है तो बॉडी के मोशन नूं अपोज करता है। तो बॉडी उपर जाण दे पॉइंट मोशन दे विच है, उपर जाण नूं कोशिश कर रही है, तो म्यू आर जिहड़ा हैगा वो डाउनवर्ड होएगा। तो इस इक्विलिब्रियम के केस में जो P1 बैलेंस टू कंपोनेंट्स W sin अल्फा प्लस म्यू आर, P1 is equal to म्यू आर प्लस W sin अल्फा एंड R will balance W cos अल्फा। तो इन्होंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, R की वैल्यू पुट करिए तो P1 कम्स आउट टू बी W म्यू W cos अल्फा प्लस W sin अल्फा। W कॉमन tan लैम्डा cos अल्फा प्लस sin अल्फा। tan लैम्डा है साडा sin लैम्डा अपॉन cos लैम्डा इंटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा। सॉल्व करने तो बाद सिंपलीफिकेशन तो बाद P1 आता है साडे कोल W sin अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन cos लैम्डा। ये दो जिहड़ियां वैल्यूज़ ने P ते P1, ये दोनों लिमिटिंग वैल्यूज़ ऑफ फोर्सेस ने फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी ऑन द रफ इनकलाइंड प्लेन। इसका मतलब है कि P1 ते P जिहड़ा दोनों P1 ते P विच आर फोर्स सफिशिएंट टू प्रिवेंट द बॉडी टू स्लाइड डाउन और स्लाइड अप। ये है W sin अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन cos अल्फा, W sin अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन cos अल्फा। ये दो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ फोर्सेस ने। नेक्स्ट है व्हेन बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इनक्लाइन प्लेन टू द हॉरिजेंटल एन एंगल ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हुण जिहड़ा अल्फा है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो ज़्यादा है, असी पिछले आर्टिकल पढ़िया सीगा
जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा तो ज़्यादा होएगा तो बॉडी आटोमैटिकली नीचे वाल स्लाइड डाउन करेगी, अपने आप स्लाइड डाउन करेगी, उसनों किसी फोर्स की लोड़ नहीं है। परंतु जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैस दैन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लैस दैन एंगल ऑफ फ्रिक्शन होएगा तो बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन तो अपने आप नीचे वाल स्लाइड डाउन नहीं करेगी। हुण असीं इस आर्टिकल च लै रहे हैं कि अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज ग्रेटर दैन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ਇਹਦਾ मतलब होया कि बॉडी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦ ਬॉडी ਔਨ ਰਫ ਇਨਕਲਾइन प्लेन। ਸਪੋਜ਼ ਫੋਰਸ P is applied on the body to hold the body on rough inclined plane। ਤੇ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਇਹ ਮਿਕਸ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਿਦ ਦ ਇਨਕਲਾइंड प्लेन ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ P ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਵਿਚ ਜਸਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦ ਬॉडी टू स्लाइड डाउन, यानी कि बॉडी ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन है परंतु उसनू रोक के रखा हुआ इसने P ने, क्योंकि बॉडी नीचे वाल स्लाइड करने की कोशिश कर रही है तो म्यू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। तो W ਜਿਹੜਾ W ਦਾ बॉडी का वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड होएगा हमेशा वांगू। तो इसमें असीं रिजॉल्व करांगे नॉर्मल टू द इनकलाइन प्लेन W cos अल्फा, ये साਡਾ अल्फा होएगा फ्रॉम जिमैट्री, जिन्ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होंदा है उन्ना ही ये एंगल होएगा। W दूसरा कंपोनेंट W sin अल्फा ये अलॉन्ग द इनकलाइन प्लेन डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इस P के भी दो कंपोनेंट होंगे, पहला एक कंपोनेंट होएगा अलॉन्ग द इनकलाइन, सारे फोर्सेस नू अलॉन्ग द इनकलाइन प्लेन ते नॉर्मल टू द इनकलाइन प्लेन असीं रिजॉल्व कर लैने। इसका एक कंपोनेंट होएगा P का P cos थीटा, ते जो नॉर्मल रिएक्शन के अलॉन्ग होएगा होएगा P sin थीटा। हुण असीं इक्विलिब्रियम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस देखिए तो W sin अल्फा इज बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस P cos थीटा प्लस म्यू आर and W cos alpha is balanced by R plus P sin theta। दोनों इक्वेशन तो असी इस इक्वेशन सैकेंड इक्वेशन में असी म्यू ना मल्टीप्लाई करिए, म्यू P sin थीटा प्लस म्यू आर प्लस म्यू W cos थीटा। फस्ट इक्वेशन दे विचों म्यू आर की वैल्यू ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਬਟਰੈਕਟ कर दी असी, सैकेंड ਨੂੰ ਅਸੀਂ फस्ट ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ करिए तो P cos थीटा तो कैंसल हो गया, माइनस म्यू P sin थीटा इज इक्वल टू W sin अल्फा माइनस म्यू cos W cos अल्फा। इस विचों P कॉमन आ गया, P इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा tan लैम्डा, क्योंकि म्यू की वैल्यू tan लैम्डा है, इज इक्वल टू W sin अल्फा माइनस cos अल्फा इंटू tan लैम्डा। tan लैम्डा ਨੂੰ ਅਸੀਂ sin लैम्डा अपॉन cos लैम्डा लिखांगे। इस तो बाद असी एलसीएम लैके सॉल्व करिए, P की वैल्यू जी है एक cos लैम्डा कैंसल हो गया, cos थीटा cos लैम्डा माइनस sin थीटा sin लैम्डा होएगा cos लैम्डा प्लस थीटा, तो sin अल्फा cos लैम्डा माइनस cos अल्फा sin लैम्डा होएगा sin अल्फा माइनस लैम्डा। साडे कोल P की वैल्यू जी आएगी W sin अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन cos थीटा माइनस लैम्डा होएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स टू जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द बॉडी टू स्लाइड डाउन। दूसरा केस है असी फोर्स P अप्लाई किया होया, असी थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता बट हुण बॉडी हुण भी नहीं मूव कर रही, बट हुण बॉडी ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप है। तो इस केस में क्योंकि बॉडी अपवर्ड मोशन टेंड कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो जो फोर्स है फ्रिक्शन है वो इनकलाइन अलॉन्ग द इनकलाइन प्लेन डाउनवर्ड होएगा। तो इस केस दे विच W जिहड़ा है उसके दो कंपोनेंट होंगे अलॉन्ग द नॉर्मल टू द इनकलाइन प्लेन W cos अल्फा, तो ये कंपोनेंट होएगा W sin अल्फा अलॉन्ग द इनकलाइन प्लेन डाउनवर्ड।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਪੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਪੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੌਰੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ will be balanced by mu r plus w sin alpha। P will be equal to P cos theta will be equal to mu r plus w sin alpha। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, mu r ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ नेक्स्ट दूसरा है नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन पी साइन थीटा प्लस आर इज बैलेंस्ड बाय डब्ल्यू कॉस अल्फा। इसनूं असी सैकेंड इक्वेशन म्यू नाल मल्टीप्लाई कर दोनों पासे साडे कोल ए आएगा। दोवां नूं असी ऐड करिए फस्ट इक्वेशन ते सैकेंड इक्वेशन नूं ऐड करन तो बाद साडे कोल पी इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। म्यू की वैल्यू पुट करो tan लैम्डा तो दैन tan लैम्डा लिखो साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। फ्रॉम द ट्रिग्नोमैट्री यूज करते हैं आप साढ़े कोल पी कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा। साढ़े कोल पी की वैल्यू आएगी डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैम्डा। तो पी दी जिहड़ियां लिमिट्स हैगियां ने ये मैक्सीमम वैल्यू है पी की, ये जिहड़ी हैगी है पी की मिनिमम वैल्यू है, जानी कि पी लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। इफ फोर्स पी एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, यानी कि जिहड़ा असीं फोर्स ये लै रहे सी इहदे विच एंगल थीटा असीं जीरो लै लईए तो असीं थीटा जीरो पुट करिए इस इक्वेशन दे विच थीटा जीरो पुट करते हाँ तो कॉस थीटा जीरो प्लस लैम्डा कॉस लैम्डा आएगा, जिनके पी विल बी इक्वल टू साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। तो जी मैक्सीमम मिनिमम वैल्यू है मूविंग अप के केस में साढ़े कोल इत्थे जिहड़ा है साढ़े कोल पी डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन थीटा जीरो हो गया तो कॉस माइनस लैम्डा कॉस लैम्डा होएगा फॉर मूविंग अप, ये होएगा वैल्यू ऑफ फोर्स। दूसरा है कि सानू कितना फोर्स चाहिए टू ड्रैग द बॉडी अप अलोंग द रफ इनक्लाइन प्लेन, जी कि रिक्वायर्ड फोर्स जी कि मिनिमम फोर्स जो असीं अप वाली मोशन लै रहे हैं, अप वाली मोशन दे विच साडे कोल पी जिहड़ा है ये आ रहा है डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैम्डा। दिस फोर्स इज मिनिमम when this cos theta minus lambda is maximum। this maximum कितना इसकी वैल्यू होएगी 1 कदों होएगा जो cos दी जिहड़ा एंगल है जीरो होएगा जिनके थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होएगा। तो लीस्ट फोर्स इज रिक्वायर्ड when angle of inclination of inclined plane is equal to the angle of friction। तो ये लीस्ट फोर्स कितना होएगा डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा। नेक्स्ट है द लीस्ट फोर्स विच विल मूव ए वेट अप द इंक्लाइन फोर्स इज पी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा। तो असीं शो करना है कि दिस लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन विल मूव द वेट अपवर्ड इज दिस वन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ W ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਪਲਸ लैम्डा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैम्डा। तो P द लीस्ट वैल्यू है तो P की वैल्यू है को आई सी W साइन अल्फा प्लस लैम्डा। द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू प्लेन दैट ड्रैग अप द बॉडी, ड्रैग अप द बॉडी का जो थीटा इक्वल टू जीरो सी तो सारे को पी की वैल्यू आ गई साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा क्योंकि थीटा सारे को जीरो हो गया।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ w sin alpha plus lambda and also for body up ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ w sin alpha plus lambda upon cos lambda ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ p upon cos lambda, यानी कि p ਸੈਕੰਡ ਲੈਮਡਾ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਮਡਾ ਅਸੀਂ 1 + tan ਸਕੁਏਅਰ ਲੈਮਡਾ ਅੰਡਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ tan ਲੈਮਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਊ। then least force required to drag the body up parallel to the inclined plane is equal to p into under root of 1 plus mu square। तो स्टूडेंट्स ये कुछ आर्टिकल सीगे जिस दे असी बॉडी दे इक्विलिब्रियम ते फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द बॉडी अप और टू प्रिवेंट द बॉडी टू स्लाइड डाउन, ये असी कीता। नैक्सट वीडियो दे असी कुछ होर इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ांगे विच आर वैरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तुसी आर्टिकल्स नू अपने आप लिख के देखना है।